अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पीपीएस की यूट्यूब चैनल से मैं हूं जुनैद वाले। व्यूअर्स, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। बहुत एक शॉर्ट आपको अपडेट देंगे अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ टैक्सेस। इस वीडियो में बात करेंगे कि पिछली गवर्नमेंट के टेन्योर में क्या टैक्सेस चल रहे थे, रिजीम चेंज के बाद क्या टैक्सेस में रिवीजन आई, और अभी जो करंट इम्प्लीमेंटेड टैक्सेस हैं आफ्टर बजट, उनमें क्या टैक्सेस की अभी एग्जीक्यूशन चल रही है। इसके अलावा E7 टैक्स के बारे में आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे और एंड पे आपको बताएंगे कि अभी भी आप करंट रियल स्टेट मार्केट में रहते हुए किन अपॉर्चुनिटीज़ को इन्वेस्टमेंट के लिए अवेल कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर हम लोग बात करें प्रीवियस गवर्नमेंट की यानी पीटीआई के टेन्योर की, इस टेन्योर में बहुत ही रियल स्टेट फ्रेंडली पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, और इसमें जो टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन थी, फाइलर नॉन फाइलर के लिए जस्ट 1% टैक्स इम्प्लीमेंटेड था। नॉन फाइलर जो हजरात हैं उनकी बात करें तो जस्ट 2% टैक्सेस उन्हें पे करने पड़ते थे ऑन द रियल स्टेट ट्रांजैक्शंस, और ये टैक्सेस सिर्फ एलडी अप्रूव लैंड्स पे इम्प्लीमेंटेड थे। जबकि जो नॉन अप्रूव लैंड है यानी जिन प्रॉपर्टीज़ की सिर्फ फाइल्स चलती हैं सोसाइटीज़ की, उन प्रॉपर्टीज़ पे किसी किस्म के टैक्सेस इंप्लीमेंटेड नहीं थे। आप लोग जस्ट अपनी ट्रांसफ़र फीसेस देते थे और आप लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर लेते थे। इसके अलावा एमनेस्टी स्कीम भी पीटीआई की गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंटेड थी, जिसमें जो रियल स्टेट सेक्टर है इसको बहुत अच्छा बूस्ट मिला और बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग हुई मार्केट में, लोगों ने बहुत अच्छा अर्न भी किया, इन्वेस्टमेंट्स भी हुई और काफ़ी फ्लरिश हुई हमारी रियल स्टेट इंडस्ट्री। रिजीम चेंज के बाद जो टैक्सेस की स्लॉट्स थी वो रीडिफाइन की गई। जो फाइलर्स थे उनमें बायर सेलर दोनों पे टैक्सेस इंप्लीमेंट किए गए और ये 2% टैक्सेस की स्लॉट्स नहीं डिफाइन की गई गवर्नमेंट की तरफ से। और जो नॉन फाइलर्स थे इसमें सेलर के लिए 4% टैक्सेस डिफाइन किए गए और जो परचेजर्स थे उनके लिए 7% टैक्सेस डिफाइन किए गए। और ये टैक्सेस ना सिर्फ एलडी अप्रूव लैंड्स पे इम्प्लीमेंट किए गए बल्कि उन लैंड्स पे भी इम्प्लीमेंट किए गए जो कि नॉन अप्रूव लैंड्स थी, यानी जिन पे फाइल्स थी, उन प्रॉपर्टीज़ पे भी टैक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज कर दिए गए। ये टैक्सेस चले टिल 30 जून, और 30 जून के बाद जो नया बजट आया उसमें इन टैक्सेस में मज़ीद ऐड ऑन कर दिए गए टैक्सेस, जिसमें जो फाइलर्स बायर सेलर्स थे उन पे 3% टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया गया और जो नॉन फाइलर सेलर्स थे उनको 6% टैक्स इम्प्लीमेंट किए गए, और जो परचेज़र थे नॉन फाइलर इनमें 10.5% टैक्सेस इम्पोज कर दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, और अभी करंटली यही टैक्सेस इम्प्लीमेंटेड है। इसके अलावा आपको E7 टैक्स के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। इसकी क्लैरिटी दें तो E7 टैक्स गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स इंप्लीमेंट किया था जो कि मोर देन 2 करोड़ 50 लाख प्रॉपर्टी पे इंप्लीमेंट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, और 1% टैक्स आपको ऑन एनी ट्रांसैक्शन जो 2.5 करोड़ से ऊपर की वैल्यू की हो उस पर आपको पे करना था। इसके अलावा इसमें जो एक अहम चीज़ ये थी कि आपको FBR से अपनी प्रॉपर्टीज़ के NOCs भी रिक्वायर्ड थे। आपकी इवन दो अगर 2.5 करोड़ से कम वैल्यू की भी प्रॉपर्टी है तो आपको उसमें 2.5 करोड़ से कम प्रॉपर्टी पे भी NOC रिक्वायर्ड था FBR डिपार्टमेंट से, जो कि आप लोगों को अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके अगर फाइलर हैं तो भी आपको वहाँ से NOC लेना पड़ना था, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो भी आपको वहाँ से NOC रिक्वायर्ड था। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि E7 टैक्स अभी फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसके भी सच एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है, यानी आपको ना तो किसी किस्म के अभी FBR से टैक्सेस का पेमेंट होनी है आपकी तरफ से उनको, और ना ही किसी किस्म के आपको NOCs फ़िलहाल चाहिए फॉर द टाइम बीइंग। अभी जितनी ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, बहरिया की स्पेसिफिकली बात करें तो ये विदाउट E7 टैक्सेस और इनके जो NOCs रिक्वायर्ड थे उसके बगैर ही हो रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें अभी करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली आपके पास कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बहरिया प्रोवाइड करता है उन प्रॉपर्टीज़ की जो कि बहरिया न्यू एरियाज़ एक्वायर करता है। इनको बहरिया विद इन रीजनेबल टाइम डेवलप करता है और इनके पोजेशंस भी विद इन रीजनेबल टाइम बहरिया दे देता है। इन प्रॉपर्टीज़ को बहरिया ओपन फॉर्म पे रिलीज़ करता है, इसके मैप के साथ नंबरिंग के साथ ये फॉर्म्स आते हैं, और इसमें ना तो हमें किसी किस्म की कोई ट्रांसफ़र फीसेस पड़ती हैं ना ही किसी किस्म की कोई टैक्सेस पड़ते हैं। इसके अलावा बहरिया में रहते हुए हमारे पास मल्टीपल ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप लोग ऑन इंस्टॉलमेंट्स बहरिया की लैंड पे बनने वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहरिया के ऑथराइज्ड डेवलपर्स इन प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और रिलायबिलिटी इनकी है कि बहरिया से, क्योंकि ये रिलायबल सोर्स है और ऑथराइज हैं, तो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिलीवरी भी फॉर श्योर होगी। और इसमें अभी हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जिसमें 3 ईयर से 4 ईयर्स के पे बैक टाइम पे आपको अपार्टमेंट्स, शॉप्स और ऑफिसेज मिल जाते हैं ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान,
और आप इनको रीजनेबल डाउन पेमेंट करके एक्वायर कर सकते हैं और विद इन रीजनेबल टाइम आपको इनका पोजेशंस भी हैंड ओवर हो जाएंगे। हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अभी मार्केट में ऐसे चल रहे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनके तमाम एनओसीज क्लियर हैं और इन प्रोजेक्ट्स में आप लोग अपनी लिमिटेड अमाउंट से भी प्रॉपर्टी सिक्योर कर सकते हैं और अभी भी आपके पास एक चार्म है, एक ऑप्शन है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और आप लोग इन ऑप्शंस के हवाले से, ओपन फॉर्म के हवाले से भी और प्रॉपर्टी ऑन इंस्टॉलमेंट के हवाले से भी हमसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस हवाले से हम आपको असिस्ट करेंगे, आपसे डिफरेंट ऑप्शन शेयर करेंगे और जो मोस्ट रिलायबल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें आपकी डील प्रोसीड करवा के देंगे। और इन इन्वेस्टमेंट्स पे आप विद इन अ रीजनेबल टाइम अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी गेन करेंगे फॉर श्योर। अभी इस वीडियो में ये अपडेट थी, फिर इंशाल्लाह एक नई बात, नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने नेटवर्क में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।